करो, बंद करो। उसके तहत पटना शहर का 80% मकान, ऐसा पूरे शहर के कोई भी गली ऐसा नहीं है जिसके भवन में कोई दुकान न हो, गोदाम न हो। चाहे हम लोग को विधानसभा का घेराव करना हो या कहीं करना हो, हम लोग वहाँ करेंगे। विकास की और बिहार सरकार की डबल इंजन की सरकार जो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा लूटना चाहती है। रात के अंधेरी रात में और बारिश में भी नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त पटना नगर निगम मीना बाजार अजीबाबाद अंचल के मुख्य द्वार पर हैं। नागरिक अधिकार मंच द्वारा आज पटना नगर निगम में जो कमर्शियल वृद्धि हुई है टैक्स में, उसको वापस करने के लिए ये तमाम लोग धरना प्रदर्शन आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। नगर विकास मंत्री हाय हाय होश में आओ, अब पटना नगर निगम हाय हाय होश आओ। इसमें कुछ वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि है, वार्ड पार्षद है और यहाँ लगातार आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या मांग है ये जानने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। और देखा जाता है तो प्रति वर्ष 360 रुपया घरेलू टैक्स दिया जाता है, लेकिन कार्य जो जिस तरह से होना चाहिए वो होता है नहीं। हम सुन लेते हैं ये क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी बात को सुनाते हैं। कि अभी सरकार के द्वारा नगर विकास विभाग के द्वारा ये नया एक टैक्स लाया गया है कि पूरे टैक्स को दुगुना और डेढ़ गुना कर दिया जाए और उसके बाद इन 5 साल में ये तीन गुना हो जाए। मान लीजिए आज 5,000 रुपया टैक्स है तो फिर अभी 10,000 उसका हो जाएगा और आने वाले 5 साल में ये मतलब 15,000 हो जाएगा। ये मान के चलिए सरकार का है। और सरकार के द्वारा जो डाक बंगला का वैल्यू है या बोरिंग रोड का वैल्यू है, उसी आंकड़े को पटना सिटी में जो पटना सिटी का अशोक राजपथ जो एरिया है, उसी सुदर्शन पथ जो एरिया है, उस सब को जोड़ा, मतलब सेम टैक्स यहाँ के भी लोगों को देना पड़ेगा। ये सरकार के द्वारा जो तानाशाही जो रवैया है वो अपनाया जा रहा है आम जनता पर। और सरकार के द्वारा जो भी पिछले कई वर्षों से जो संसाधन देना चाहिए थे जनता को, मतलब कि वो मुहैया नहीं कराया जाता है। भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस चीज़ को सोचना चाहिए महापौर को। जिस जनता ने उनको यहाँ चुना है वो जनता के साथ रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं, ये सिर्फ अपने मन मुताबिक तानाशाही रवैया के कारण आज आम जनता पर टैक्स लादने का काम कर रही है। हम लोग सभी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और आगे भी इस चीज़ का हम लोग पूरी तरह से जो विरोध करेंगे। चाहे हम लोग को विधानसभा का घेराव करना हो या कहीं करना हो, हम लोग वहाँ करेंगे। मैं राजेश कुमार राय, वार्ड संख्या 65 पार्षद प्रतिनिधि। देखिए, आम आवाम के लिए, पब्लिक के लिए दिन हो या रात हो, हमने जब एक जिम्मा लिया है, हम लोग यहाँ पे सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं और सारे लोग समाज से जुड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पर कभी भी अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ आम आवाम के लिए कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके हितकर नहीं है, तो हम उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए धूप रात के अंधेरी रात में और बारिश में भी खड़े होने के लिए तैयार है। में डाकबंगला को और दीदारगंज को एक ही मापदंड में नापा है। ये पहले से ही लोग पटना सिटी के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और आज दुगुना टैक्स का बोझ माननीय महापौर ने और कई समर्थक पार्षद ने भी उसको पारित कराया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। पटना की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। नगर विकास की और बिहार सरकार की डबल इंजन की सरकार जो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा लूटना चाहती है और सफाई के नाम पर दोहन कर रही है पब्लिक का, आज नागरिक अधिकार मंच नगर निगम के अजीबाबाद अंचल के मेन मुख्यालय पर आज हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आज विरोध प्रकट कर रहे हैं। और आगे हम नागरिक अधिकार मंच इसका विरोध करेगा और माननीय विधायक, माननीय सांसद पटना के जो हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि सदन में इस बात को लावें। सरकार के निर्देश पर पटना नगर निगम की महापौर ने लाया है, उसके तहत पटना शहर का 80% मकान,
ऐसा पूरे शहर के कोई भी गली ऐसा नहीं है जिसके भवन में कोई दुकान ना हो, गोदाम ना हो या किसी प्रकार का व्यावसायिक गतिविधि नहीं होता हो। तो वैसे परिस्थिति में किसी बिल्डिंग का 2 गुना टैक्स बढ़ जाएगा, किसी का 1.5 गुना बढ़ जाएगा, किसी का 1 गुना बढ़ जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। पहले ही जनता से नाजायज रूप से कचरा शुल्क का वसूली किया जा रहा है। कचरा शुल्क, हमारे घर से कचरा लेने कोई आया या नहीं आया, आप होल्डिंग टैक्स के साथ जोड़ के उसको दे रहे हैं। ये सारा काम महापौर ने किया था। एक प्राइवेट एजेंसी जो टैक्स वसूली करती थी पटना नगर निगम क्षेत्र में, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जब उस कंपनी ने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया, अपने टारगेट को नहीं पहुंच पाया, तो उसने होल्डिंग टैक्स के साथ ही कचरा शुल्क को महापौर ने जुड़वा दिया, ताकि वो एजेंसी को अपना टारगेट पूरा करे, जनता से मोटी टैक्स के रूप में रकम की वसूली करे और उनको कमीशन पहुंचाता रहे। आज भी वही चीज़ है। हमको लगता है कि संभवतः कल या परसों जो स्टैंडिंग कमेटी होने वाला है, उस स्टैंडिंग कमेटी में पुनः होल्डिंग टैक्स वसूली करने के लिए प्राइवेट कंपनी के प्रस्ताव पर ये लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज शायद किसी समाचार पत्र के माध्यम से हमने देखा है ये चीज़। तो ये पूरी तरह से तैयारी है कि पटना शहर को और पूरे व्यवसायियों पर टैक्स का इतना लोड डाल दिया जाए कि वो कड़ा उठे। अब पटना शहर का कौन सा ऐसा बिल्डिंग है जिसमें कि अब व्यवसाय नहीं होता है? ऊपर मकान में आदमी रहता है, नीचे किराएदार रखता है, नीचे गोदाम रखता है, दुकान रखता है। पटना के जो मूल निवासी हैं उनका तो रोजगार, मुख्य आय का स्रोत में से यही है कि उनके भवन में विभिन्न प्रकार का व्यावसायिक गतिविधि। अब तो पटना शहर का जब हम लोग विचलन करिएगा, घूमिएगा पटना शहर को, तो पटना शहर के गली गली में आपको दुकान। आज धरना प्रदर्शन नागरिक विचार मंच के द्वारा किया जा रहा है। ये है कि टैक्स पट्टा में इतना बेतहाशा बढ़ा, इसका सरकार किस तरह का जनता को मारना चाह रही है। टैक्स के माध्यम से न व्यापारी सही रहेंगे, न गरीब जनता जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो तो मर जाएंगे। ये सरकार क्या चाह रही है? तानाशाही के रूप में जो आ गई है, ये ठीक नहीं है। इसको अगर वापस नहीं लेती है तो आज तो धरना है, कल और संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए और उग्र रूप लेंगे। धर्मेंद्र प्रसाद मुन्ना, पूर्व निगम पार्षद।